क्रेडिट बी लोन रिपेमेंट नहीं किया तो क्या होगा। यहाँ पे काफी सारे ऐसे वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। क्रेडिट बी किस्त, यहाँ पे देखिए क्रेडिट बी लोन रिपेमेंट नहीं कर दिया तो कोर्ट पे नोटिस आ जाएगा। क्रेडिट बी देखिए उसके बाद क्या होता है, मतलब अलग अलग तरीके से जानकारी वो लोग देते रहते हैं और हम लोग डरते रहते हैं। अगर कितना भी सर्च करो क्रेडिट बी लोन, यहाँ पे मैं अब फिर से सर्च करता हूँ क्रेडिट बी लोन रिपेमेंट नहीं किया तो क्या होगा। यहाँ पे काफी सारे ऐसे सर्च बटन है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग अपना अपना यहाँ पे ओपिनियन बताया है। तो दोस्तों आखिर क्या ये जो आप लोग देखते हैं, इसको देखने के बाद आप लोग डर जाते हैं, क्या ये कितना सच्चाई है। नमस्कार, मैं हूं सूरज दास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज में आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं। गाइज, मैंने काफी सारे ऐसे वीडियो बना चुका हूं जो आप लोगों की मदद हो सके, आप लोगों की मैं मदद कर पाऊं, क्योंकि काफी सारे लोग इस लोन के चक्कर में फंस जाते हैं और फंसने के बाद उसे लोन को रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं और रिपेमेंट ना करने के कारण उसके पास बार बार हैरेसमेंट किया जाता है। तो इस तरीके से हैरेसमेंट किया जाता है, ऐसे लगता हो कि वो कहीं पर चोरी किया है और उस चोरी करने के बाद उसके खिलाफ जुर्म आ गया। तो दोस्तों बने रहे वीडियो पर। वीडियो को पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों मैंने ये जो YouTube पे चलते हैं और बहुत सारे ऐसे लोन के बारे में बताते रहते हैं, ऐसे में नहीं कह रहा हूं कि सारा जानकारी फेक है, मैं ऐसे भी नहीं कह रहा हूं कि हर जानकारी सही है। दोस्तों इस लोन की, अगर आपने इस लोन के चक्कर में पड़ रखे हैं, क्रेडिट बी, ना बी, होम क्रेडिट, मूवी क्विक, जितना सारा NBFC कंपनी ऑनलाइन से प्रोवाइड किया जाता है लोन, उस लोन के चक्कर में पड़ रखे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपने लोन तो लिया है लेकिन लोन तो चुकाना है। अगर किसी से उधार लेते हैं तो उसको चुकाना ही होता है। तो अगर आपने ऑनलाइन से आपने लोन लिया है NBFC कंपनी से और आप ये सोचते हैं कि इस लोन को ना भी भरो तब भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो दोस्तों ये बात भी ठीक नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं लोन ना पे कर पाऊं और मेरे घर पे पुलिस आ जाए, मेरे को उठा के ले जाए और मेरे को जेल में डाल दे, ये भी सच नहीं है। तो जो जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, सच एंड सटीक जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, क्योंकि मैंने काफी दिनों से लोन के बारे में वीडियो बनाते रहता हूं और लोन लेते रहता हूं और लोन की रिपेमेंट ना करने की वजह से उसको भी मैं झेलते रहता हूं कि क्या परेशानी हो सकता है। अगर आप लोन लिए हैं और उस लोन को रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको शायद मालूम होगा कि लोन वालों ने किस तरीके से उस पैसे को रिकवरी करने के लिए कोशिश करता है। अलग अलग तरीका अपनाते हैं, कभी कोर्ट के वकील से बात कराते हैं, कभी रिकवरी एजेंट से बात करवाते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से पैसा वसूल करने की यहाँ पे जो रास्ता है अपनाते हैं। तो वाकई क्या अगर मैंने लोन लिया है और लोन को रिपेमेंट ना करूं तो क्या माफ हो सकता है? क्या अगर मैंने कर भी ना पाऊं, ऐसे सिचुएशन है मेरा, तो उस मामले में मैं क्या करूं? कितना दिन के बाद अगर दूं तो चल जाएगा। बने रहे वीडियो पर। दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसे एप्लीकेशन दिखाने वाला हूं। मनीव्यू के नाम तो जानते ही हैं। मनीव्यू से मैंने 3 बार लोन लिया है और इस लोन की रिपेमेंट टाइम बाय टाइम पे कर दिया है, लेकिन आपको जो ड्यू डेट है उस ड्यू डेट से पहले ही आपके पास कॉल्स आ जाता है, मैसेज आ जाता है, फोन आ जाता है। तो इसमें से क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो है लोन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है 1768 का है। और अगर मैं ट्रू बैलेंस की बात करूँ तो यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे ट्रू बैलेंस को देखिए, ट्रू बैलेंस से भी यहाँ पे लोन ले रखा हूँ और जहां से मुझे जो है यहाँ पे रिपेमेंट करना होता है। अगर मैं और भी दिखाऊं तो यहाँ पे मूवी क्विक देखिए, मूवी क्विक से भी यहाँ पे मैं लोन लिया हूँ और यहाँ से भी दिखाने वाला हूँ। ये देखिए मूवी क्विक, और यहाँ से भी मैंने लोन लिया हूँ। लेकिन होता क्या है, अगर आपने जब अलग अलग कंपनी से लोन लेते हैं और उस लोन की रिपेमेंट टाइम बाय टाइम पे कर देते हैं, तो आपको पता है कहीं से उधार लेते हैं और उस उधारी आप चुका देते हैं टाइम से पहले, तो आपको उधारी देने को मना नहीं करता है। अगर आपने इस तरीके की सिचुएशन अपना लेते हैं कि यार लोन लूंगा लेकिन लोन की रिपेमेंट ही नहीं करूंगा, या तो करना चाहते हैं उस सिचुएशन ही नहीं है क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप पैसा को कहीं और जगह पे खर्च कर दे रहे हैं, तो ऐसे में आपकी दिमाग में टेंशन हो जाता है, यार मैं पैसा तो नहीं दे रहा हूं तो मेरे साथ क्या होगा। आपके पास बार बार कॉल्स आ रहा है, बार बार मैसेजेस आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की जो डाउट है, आप लोगों के मन में जो डर है, उस डर एंड डाउट को क्लियर करने के लिए इस वीडियो बना रहा हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, एक्सपेरिमेंट करने में भी और ज्यादा टाइम लगता है। तो दोस्तों ये जो लोन वाले होता है, NBFC कंपनी रजिस्टर वाले जो होता है, ये क्या करते हैं, पर्सनल लोन तो प्रोवाइड करते हैं और उस लोन के जो इंटरेस्ट रेट है,
15 से लेके 36% तक जाता है। तो ये बात आप समझ सकते हैं कितना परसेंट हो सकता है, क्योंकि एक नॉर्मली अगर आपने जब सेविंग करते हैं किसी भी बैंक से अपने पैसे को सेविंग में रखते हैं या तो आरडी करते हैं, एफडी करते हैं, तो आपको 6%, 7%, 8% से ज्यादा आपको मिलता ही नहीं है। तीनों मिला के मैं बात कर रहा हूँ, आरडी एफडी की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है, यहाँ पे 36% जो है लोन की इंटरेस्ट यहाँ पे लगा देते हैं। अगर यहाँ पे लोन अगर रिपेमेंट करने में अगर ड्यू कर देते हैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन महीना भर, तो आपकी 3% 4% इस तरीके से आपकी जो इंटरेस्ट रेट है और अलग से लग जाता है। तो ऐसे क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है कि 90% लोग जो है लोन लेने के बाद लोन डिफॉल्टर बन जाते हैं, लोन को रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो 10% जो लोग सही तरीके से लोन लेते हैं एंड टाइम बाय टाइम रिपे करते हैं, उसी के ऊपर सबसे ज्यादा भारी पड़ जाता है, महंगा पड़ जाता है लोन लेना। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि आपकी सबसे जो मेन प्रॉब्लम होती है कि आपके घर पे एजेंट आ जाते हैं, बार बार कॉल आते हैं। तो दोस्तों आप अगर उस सिचुएशन में नहीं है तो आपको अच्छी तरह से क्लियरली समझाना है। अगर आपने ज्यादा से ज्यादा लोन लिए हैं और आपके पास नोटिस आते हैं तो उस नोटिस को अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्रोम ब्राउजर में जाके एक साइट आपको मिलेगा, तो मेरे इस चैनल पे वीडियो भी देखने को मिलेगा इस साइट को कैसे चेक करते हैं। तो उस साइट को चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा इस नोटिस जो है कितना फेक है। क्योंकि जब मैंने होम क्रेडिट से लोन लिया था उस तरीके से मेरे पास भी नोटिस आया था जो व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे भेजा गया था। लेकिन जब मैंने उसे देखते ही डर जाते हैं ना कि किसी के खिलाफ अगर लोन के खिलाफ अगर नोटिस आ जाते हैं तो उस नोटिस में आपके नाम लिखा हुआ होता है। तो ऐसे कुछ नहीं होता है, किसी और का नोटिस है आपके ऊपर थमा देता है, आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाता है और आपको ऐसे डराने की कोशिश करता है। तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप उस लोन को रिपेमेंट ना करें, रिपेमेंट करें, लेकिन आपके साथ कोई बदतमीज नहीं कर सकते हैं। आप उस लोन को अगर देने के लिए मतलब अवेलेबल नहीं है तो उस लोन को कुछ दिन बाद दीजिए, लेकिन आपको सही तरीके से बात करके तब देना है। लेकिन आपके क्या जो है यहाँ पे नुकसान होगा, आपकी सिविल स्कोर गिर जाएगा। ये 100% डेफिनेटली की जो एनबीएफसी कंपनी है वो जो सिविल स्कोर ब्यूरो पर यहाँ पे रिपोर्ट कर देते हैं कि ये बंदा जो है हमसे लोन लिया है और इस लोन को रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो जो सिविल क्रेडिट स्कोर ब्यूरो जो है ये आपकी सिविल को घटा देता है, क्योंकि जब उसे सबूत मिल जाता है कि हाँ वाकई आप इस लोन को 3 महीने तक इसे रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपकी सिविल स्कोर को घटा दिया जाता है, कम कर दिया जाता है और आपको लोन नहीं मिलता है। इतना होता है बस, और कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको लोन लेना ही नहीं है तो कितना भी लोन लेके आप लोन को रिपेमेंट भी ना करें, तब भी कुछ नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे सिविल स्कोर बना रहे, मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी कभी भी मुझे लोन की जरूरत हो तो लोन मिल जाए, तो आप इस लोन को रिपेमेंट टाइम बाय टाइम करने ही बेटर रहेगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। किसी भी बैंक हो, चाहे एनबीएफसी क्रेडिट भी ना भी, किसी भी एनबीएफसी कंपनी हो, उस कंपनी से अगर आपने लोन लेते हैं तो मेरे मानना है कि उस लोन को रिपेमेंट करना ही बेहतर होगा। लेकिन ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि एक के चक्कर में 2 ले लेते हैं, 2 के चक्कर में 3, और इसी में चक्कर भी में फंस जाते हैं, जिस वजह से हम इसे रिपे नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इंसान बुरा नहीं होता है, उसका सिचुएशन उसे ऐसे हालत में बना देते हैं। आई होप ये जानकारी अच्छा लगी हो। लाइक करना, चैनल पर पहले हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट जरूर करना, आप लोगों के लिए रिप्लाई में देते रहता हूँ। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।